श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। बहुत बार संतों के आगे फकीर भिक्षुक लगाते हैं, पर 100 साल के पहले स्वामी राम तीर्थ हुए, उनके नाम के साथ बादशाह स्वामी राम लगता और एक धोती कंधे में डाले, सिर खुला, उनके फोटो बहुत मिलेंगे। जब घर से निकले उनकी पत्नी और बच्चे पीछे चले तो पहले कहा बच्चों को छोड़ दो यदि साथ चलना है। फिर कहने लगे पैसा कोई लेके नहीं चलना, वो छोड़ दो यदि साथ चलना है। तीसरी बात कही कि ये कहो राम तीर्थ या मेरे पति मर गए हैं, ये कहो। अब पत्नी ये नहीं कह पाई, कहने लगे फिर आप साथ नहीं चल सकते। अंत में वो सन्यासी बने और उत्तराखंड में कुछ दिन रहकर उपनिषदों का स्वाध्याय किया और उनको जीवन में पंजाब में जन्मे एक महान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की पुस्तकों से प्रेरणा मिली थी, जो फगवाड़ा में पैदा हुए थे। जीवन भर ऐसे ही रहे, न पैसा न अधिक कपड़ा। देश विदेश में भी काम किया, पर बादशाह राम और एक जहाज में जब चढ़ने लगे तो उसमें एक बादशाह भी, राजा भी चढ़ने लगा, तो स्वामी राम जहाज से उतर गए। कहते एक जहाज में 2 बादशाह नहीं जा सकते, टिकट रद्द कैंसिल कर दी, उतर गए। कई लोगों ने कहा कि तुम कहाँ के बादशाह हो? कहीं का जो होता है वो तो बादशाह उतार दिया जाता है, मैं तो सब जगह का हूं, इसलिए अब मेरे को कोई इस पद से हटा नहीं सकता। ये स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर जिस पद से कोई हटा ना सके, और हटाने वाला कोई हो, दूसरे की राज्य हो, तो वो हटाए या झगड़ा करे। जब यह व्यक्ति अपनी आत्मा की महिमा को जानता है, तब उसका कोई शत्रु ही नहीं रह जाता, उसकी कोई जगह ही नहीं होती जहां से वो हटे और जहां से कोई हटाए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, खुद तो जानते ही हैं कि मैं सर्वत्र हूं। भगवान कृष्ण को पता है कि सारी दुनिया मुझसे हुई है, सारी दुनिया मुझ में रहती है, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं। और ऐसा नहीं कि बच्चों को पैदा करके अलग कर देता हूं,
मेरी पैदा की सृष्टि मुझी में रह रही, मुझी में जीवित है, मुझी में लय होती है। ऐसा लगता है कि उपनिषद का सत्य कोई और नहीं बोल रहा, साक्षात उपनिषद ही कृष्ण बनकर बोल रहा है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं जो अपने को सब में देखता है, सबको अपने में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से जलता नहीं, अर्थात उसको किसी के होने से जलन नहीं होती, उसके लिए कोई और रह नहीं जाता। तो भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो मुझे सब में देखता है, यदि भक्त है तो जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता, मैं उससे कभी नहीं अलग हो सकता। क्यों? कि वो मुझे सब में देखता है। तो जहां जाएगा, जिसे देखेगा वहां मुझे देखेगा, तो मुझसे अलग कैसे होगा? और मुझको सब में और सबको मुझी में देखता है। कोई ऐसा नहीं जिसमें मैं ना हूं। मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, फिर वो मुझसे जुदा नहीं होता। तो भगवान कृष्ण अपने को तो देखते ही होंगे ना कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। भगवान अपने को देखते हैं, भक्त भगवान को ऐसा देखता है, और ज्ञानी अपने में सब कुछ देखता है। इस ज्ञान को जो उपलब्ध हो जाएगा, वो यही देखेगा कि जैसे गीता मेरा सत्य है, गीता मेरा अनुभव है, गीता मेरा एक्सपीरियंस है। अभी आप क्या देखते हो? एक व्यक्ति हो, सारा संसार तुमसे अलग है। अभी हम ये जानते हैं अहम अस्मि, अहम अहम, दो अनुभव है। अहम हम हैं, मैं हूं, अहम इति, अहम और इदम यह। आपके अनुभव में दो ही आ रहे हैं, मैं और यह। आपके अनुभव में वो आ रहा है, वो मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं आपको लगता। आप हैं, क्या है कैसे हैं इस चक्कर में नहीं, हम हैं ये आपको पता है। आप यहां आए हो क्यों? क्योंकि आप हैं। आप सुन रहे हो क्योंकि आप हैं। आपको अपने होने में कोई शक नहीं है, और आपको जैसा लगता है, सुखी हूं दुखी हूं, मेरे हैं मेरे नहीं है, ये भी आपको लगता है। तो मेरा कौन? मैं से अलावा जो कुछ है वही कोई मेरा है। मेरा कौन? जो है तो मेरा, पर मैं से अलग है। चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा धन है, ये मेरा है। मैं हूं और कुछ न कुछ मेरा है। अब ये जो मुझे दिखाई देता है, इसमें सब कुछ मेरा नहीं लगता। जो भी दिखाई देता है इसमें सब कुछ तुम्हारा है ना। देखो मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं, कुछ ना कुछ मेरा है। कितना है वो तुम जानो, नाप तौल में नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम्हारा है। और यह में यह जो दिखाई देता है, इसमें सब तुम्हारा नहीं है। जो तुम जानते हो पहले वो मैं बता दूं, फिर जो मैं जानता हूं बताऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूं
तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे अनुभव को मैं दोहरा रहा हूं। जो तुम जानते हो उसे मैं कह रहा हूं, जिससे तुम्हें ये न लगे स्वामी जी मूर्ख हैं। यद्यपि तुमको ऐसा लगता नहीं है कि मैं मूर्ख हूं, पर यह जरूर लगता है कि जो कहते हैं सब बेकार की बातें। इसलिए जब मैं इतना जानता हूं तो और कुछ भी मैं जान के ही कह रहा हूं, ये विश्वास पैदा होगा। क्योंकि जितना तुम जानते हो उतना मैं जानता हूं, ये पहले विश्वास नहीं अनुभव कराना चाहता हूं। यदि उसमें मुझे कम मालूम हो तो बता देना। तुम हो और तुम्हारा कुछ है, पर ये मुझे पता है इसमें से सब तुम्हारा है, तुम्हें नहीं लगता। लगता है तो बताओ। और तुम हो यदि ये नहीं लगता तो बताओ। तुम हो ये लगता है, तुम्हारा कुछ है ये लगता है, यहीं पर लगता है। इसके अलावा कि ये हैं वो हैं वो हैं ये लगता है, और उनका भी कुछ है ऐसा भी आपको लगता है। तुम्हारे अलावा लोग हैं, उनका भी कुछ है, उनकी कुछ जमीन है, जायदाद है, मकान है, उनका भी एक परिवार है, उनकी भी एक जगह है, वो हैं और उनका कुछ है। तुम हो और तुम्हारा कुछ है। जो यहां नहीं आए वो भी हैं, उनका भी कुछ है, उनकी भी कथा बीच में ही कर लेते हैं। जो नहीं आए, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं आए ना कि सब आए हैं। हाँ देखो, मैं जानता हूं ना, अब बुद्धू नहीं हूं। तुम आए हो, कुछ साथ में ले आए हो, सब अपना साथ नहीं ले आए, कुछ अपना छोड़ आए हो। कुछ परिवार छोड़ आए हो, घर छोड़ आए हो, सामान छोड़ आए हो, कुछ जरूरत के लिए ले आए हो। कुछ लोग नहीं आए, चाहे तुम्हारे हैं चाहे तुम्हारे नहीं हैं, नहीं आए, उनका भी कुछ है जो नहीं आए। बस इस अनुभव से बाहर ना कोई राजा है। ये अनुभव राजा के पास है, एक गरीब के पास है। उसके पास सामान कम है, किसी के सामान ज्यादा है, किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी की कम है, पर लक्षण यही है कि मैं हूं, ये मेरा है। ये तुम हो, ये तुम्हारा है। ये वहां का है, ये इसका वो है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। संपूर्ण जीवों को बस इसने बस में कर रखा है। अर्थात इस अनुभव ने सबको पकड़ रखा है, सबको इस अनुभव ने गुलाम बना रखा है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तुम हो, ये तुम्हारा है, वो जो यहां नहीं आए उनका भी है कुछ। इसके बाहर कोई नहीं है। ऐसे आदमी को ढूंढना है जिनका ना तो मैं है कुछ और ना मेरा कुछ। एक अनुभव ये है जो होना है, मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरा भी कुछ नहीं है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है ना तो मैं हूं, ना कुछ मेरा है, ना तू कुछ है, ना तेरा कुछ है, ना वो कुछ है जो नहीं आए, ना उनका कुछ है। एक भगवान है और सब भगवान का है। मेरा तेरा सब एक ख्याल है और पागलपन है। ये एक लोग हैं, ये एक लोग हैं जिनको हम परम भक्त ज्ञानी भक्त कहते हैं।
दूसरे एक वो हैं जिनकी भाषा में मैं हूं और सब मेरा है, मेरे अलावा किसी का कुछ नहीं। मैं अकेला हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त ना कोई वह है, ना कोई तू है, ना कोई और है, ना कोई है। मैं ही हूं और मैं ही सब रूप में भास रहा हूं और कोई नहीं है। ये दो भाषाएं हैं। इसके लिए भी तीन तरह के शब्द हैं। एक कहता है वो है, सब उसी का है, ये थर्ड पर्सन में। दूसरे कहते हैं एक तू है और सब तेरा है, तेरे अलावा किसी का कुछ नहीं है। किसी ने भगवान या उस सत्य को सेकंड पर्सन में कहा, किसी ने उसी सत्य को थर्ड पर्सन में कहा, और किसी ने इसी सत्य को फर्स्ट पर्सन में कहा। मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं, तू है, तेरे अलावा कुछ नहीं, वो है और उसके अलावा कुछ नहीं। सत्य एक है। कहने वाले के सोचने के तीन नजरिए। किसी ने मैं की प्रधानता से सबको मैं देखा, किसी ने तू की प्रधानता से सबको, तेरे को सब में देखा, और किसी ने वह की भाषा में। पर जिसने सबको एक नहीं देखा, जिसने उसको सब में नहीं देखा और सब कुछ उसे नहीं देखा, जिसने तुझे सब में नहीं देखा और सबको तुमको नहीं देखा, और जिसने मैं को सब कुछ नहीं देखा, मैं को सब में नहीं देखा, वो सब अज्ञानी है। देखो चाहे जिस तरह, पर एक ही को देखो। चाहे मैं को देखो, चाहे तुमको देखो, चाहे उसको देखो। अनेक देखना ही दुख है, अनेक देखना ही बंधन है, अनेक देखना ही मृत्यु है। द्वैत नहीं देखना, एक देखना है। आप भक्त हो, ईश्वर भक्त हो तो उसको देखो, और गुरु भक्त हो तो जो सामने बैठा है, तू ही सब जगह है, तू ही सब जगह, तू ही सब। पर ये देखना आसान नहीं। उसको देखना भी कुछ तुम्हारी विश्वास में आ सकेगा, क्योंकि तुमको कुछ भी दिखाई नहीं रहा, वह सब में है। ये लगभग 99% लोग सहमत हो जाएंगे। पर तू सब में है, जो सामने कहीं हो, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, पर तुम्हारे सामने हो तो सिजदा करूं, तू सामने आ मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। तो जिनका भगवान सामने है उसी को देख रहे हैं। चाहे जो भी तुम्हारे सामने हो, राम हो, कृष्ण हो, गुरु हो, कोई गुरु हो, किसी नाम रूप में हो, पर तुम्हारा गुरु सामने हो और सब में हो। अर्जुन भगवान को सब में देख नहीं पा रहा, दिखाना पड़ रहा है। कृष्ण भी तो गुरु हैं। जो बता रहा है गुरु, जिसको बता रहा है वो चेला, जो बता रहा है फर्स्ट पर्सन, जिसको बता रहा है सेकंड पर्सन। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं सब जगह हूं, सब में हूं, जो मुझे सब में देखता है। तो चेला है कि नहीं अर्जुन? अब कृष्ण गुरु है कि नहीं? गुरु जी अपने को कहते हैं मैं सब में हूं। तो जो सब में है वो गुरु है कि भगवान है? यदि गुरु सब में है, सब मैं ही हूं कह रहे हैं, और ये बात सच है, तो वो भगवान हैं कि गुरु हैं, कि भगवान और गुरु एक ही हैं? वो भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। और भगवान और गुरु हैं तब भी समझ ना आए अर्जुन को,
साक्षात भगवान जो सब में है बता रहे हैं, अपना परिचय किसी और से नहीं दिलवा रहे, अपना परिचय आप दे रहे हैं कि मैं सब जगह हूं, सब मुझसे हुआ है, सब मुझ में है, सब मुझ में लय होता है, ये सृष्टि तो मेरे एक अंश में रहती है, मैं तो अनादि अनंत हूं, ऐसा बता रहे हैं कृष्ण। इसलिए मैं कृष्ण को क्या बोलता हूं, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। साक्षात हमारे जितने गुरु हुए हैं सीधा ऐसा नहीं बोले, ये तो कहा है ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। अब ब्रह्मज्ञानी हैं, कथा कर रहे हैं तो ब्रह्मज्ञानी ही तो कर रहे हैं कथा, यदि अज्ञानी है तो ब्रह्म की कथा कैसे करेंगे। तो ब्रह्मज्ञानी कथा करते हैं, पर समाज में बोलने की भाषा उनकी जरा ऐसी है कि कहीं मूर्ख लोग भ्रम में न पड़ जाएं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर होता है, पर ये नहीं कहते मैं परमेश्वर हूं, कहीं नहीं कहते मैं परमेश्वर, ये कहते ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। चलो महेश्वर न ढूंढे, लोग नहीं समझ पाएंगे कि महेश्वर क्यों ढूंढेगा, जो महा ईश्वर है वो क्यों ढूंढेगा। पर ये मान लो महेश्वर ही ना समझ होकर ढूंढ रहा है ब्रह्मज्ञानी को। तुम ब्रह्मज्ञानी को ढूंढ ही तो रहे हो, जो ब्रह्म को ढूंढने निकलेगा वो ब्रह्मज्ञानी को ढूंढेगा। तो आप ब्रह्म होकर ब्रह्म को जानने के लिए गुरु की तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा संत मिले, मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सुरती मेरा मन हरि नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पहले तो हरि से आपकी सुरती जोड़ने की इच्छा हो, तो फिर जुड़वाना आसान है, पसंद तो हो ना। अब कोई गधा कहे मेरे को सोने से प्रेम लगा दो, वैसे ऐसा कोई गधा मुझे मिला नहीं। उसको कोई कहे मुझे सोने की वैल्यू बता दो और सोने की कीमत बता दो, सोने में मेरी सोना पाने की लगन लगा दो, और कोई आदमी सोना दे भी दे, चाहे दे के देख लेना किसी गधे को, तुम सोना इतना है नहीं तुम्हारे, पर सोना लाके गधे की पीठ पे लाद देना, यदि जरा भी खुश हो तो बताना। उसको पत्थर में और सोने का भेद मालूम है। अच्छा तुमको मैं 1-1 किलो पत्थर दूं, चाहे गंगोत्री का ही इधर का ही दूं, बड़ा अच्छा है पत्थर है। अच्छा ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन और तुम बोलोगे तब भी मैं समझ जाऊंगा, ऐसा मैं बुद्धू नहीं। यदि मैं यहां से एक 2-2 किलो का पत्थर दूं कि घर ले जाओ, ले जाओगे मुझे मालूम है, पर एक शर्त और कर दूं, 1-1 किलो सोना दूं, पर 2 में एक चीज ले जानी, चाहे 1-1 किलो सोना ले जाओ। अभी मैं दे तो रहा नहीं, उत्तर ही भर मांग रहा हूं। यदि 1-1 किलो सोना या 1-1 किलो पत्थर, 2 में से एक चीज ले जानी हो, तो आप क्या ले जाओगे? मैं सच्चा उत्तर चाहता हूं, नकली उत्तर नहीं चाहता, जो आपका दिली उत्तर हो, आपकी समझ से जो उत्तर निकलता हो। हाँ
चाहे बड़ी समझदारी से उत्तर तुम दे दो कि पत्थर ले जाएंगे, इस समझ से दे रहे हो, पर यदि सचमुच बटने लग जाए तो कहोगे वो हमारा उत्तर सभा का था। वो सभा वाला उत्तर आप धर लो, हमको तो 1-1 किलो सोना दे दो। एक पंडित जी भागवत की कथा कर रहे थे तो कहने लगे बैंगन खाना अच्छा नहीं होता, बैंगन खाने वाला नरक जाता है, इसलिए भगवान के भक्तों को बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब वो पंडितानी कथा तो सुनती नहीं थी, पतियों की कथा कोई नहीं सुनता। जब वो सती नहीं सुन रही थी तो और कौन सुनेगा। कई पति अपनी पत्नियों को ही कथा सुनाते हैं, वो इतनी सुन चुके होती हैं कि पति की कोई बात नहीं सुनती। अच्छी भी कहें तो कई बार रद्दी खाते में चली जाती। तो सुना रहे कथा तो वो नहीं सुनती। अब करे क्या। तो पंडितानी पहले दिन पहुंच गई तो बैंगनी वाली कथा चल रही थी और पंडितानी घर गई, भोजन बनाना था, कथा के बाद उन्हें भोजन करना था, तो बैंगन नहीं बनाए। वैसे रोज बनाती थी भुर्ता पंजाबियों जैसा, और वो बड़े प्रेम से बैंगन का भुर्ता खाते थे पंडित जी। उस दिन बनाया नहीं। पंडित जी गए, कहते आज भुर्ता नहीं बना। अब जवान को पसंद था, उनका आप कथा में बता तो रहे थे कि बैंगन खाने वाला नरक जाता है, नहीं खाना चाहिए, मैंने नहीं बनाया। कहने लगे कथा के बैंगन और होते हैं, खाने के अपने होते हैं। इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई कि सचमुच यदि मैं 1-1 किलो सोना दूं और 1-1 यहाँ का पत्थर पर 2 में से एक चीज ले जाने दूं चेक करके, तो शायद ही कोई पत्थर ले जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारी बुद्धि में वैल्यू, पवित्रता की कम है, धन की ज्यादा है। इसलिए कह रहा था कि यदि ब्रह्म में आपके मन को मैं जोड़ूं तो जुड़ता क्यों नहीं, जरूरत ही नहीं है। सुन सुनकर तुम्हारे दिमाग में डाला है, लेकिन ब्रह्म की तुम्हें वैल्यू नहीं मालूम। धन की मालूम है, स्त्री की मालूम है, बच्चों की मालूम है, तो जब तुमको पसंद ही नहीं तो ज्यादा क्या करोगे। पसंद हो तो ज्यादा चाहिए, जब पसंद ही नहीं है, थोड़ा भी तुम्हें पसंद नहीं है ब्रह्म, तो व्यापक ब्रह्म का क्या करोगे। मान लो तुम्हारी शादी हम ब्रह्म से करा दें, यदि तुम लड़की हो तो ब्रह्म नाम का लड़का, और लड़का हो तो ब्रह्म नाम की लड़की से शादी करा दे, पर बस पूजना है क्योंकि वो ब्रह्म है। तुम्हारी सौगंध करके कह रहा हूं मैं, अपनी नहीं खा रहा। सचमुच यदि ब्रह्म हो, अवतार लेते हैं, देवी का रूप लेके साक्षात ब्रह्म आए, रामकृष्ण का आए, मान लो ब्रह्म से तुम्हारा विवाह कराएं, लड़का हो तो लड़की के रूप में ब्रह्म आए, और लड़की हो तो लड़के के रूप में ब्रह्म आए, ब्याह करा दें। शर्त एक ही है कि बस आरती करनी है, पूजा करने हैं, प्रणाम करना है, दर्शन करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी। किसको किसको ब्रह्म पसंद है। अभी हमें पत्नी और पति चाहिए, ब्रह्म नहीं चाहिए। अर्थात पत्नी में भी ब्रह्म हम देखने को तैयार, पति में भी ब्रह्म, और दुनिया में तो देख लेंगे, पति में नहीं देखेंगे, पत्नी में नहीं देखेंगे।
और जब एक जगह पसंद नहीं है तो सब में, जिनसे हमें गाली देनी है, जिनको नीचे बिठाना है, उसको ब्रह्म देख के बिठाओगे? देख देख के मन पुलकित होगा ब्रह्म को। ब्रह्म अभी देखना ही नहीं आता, ब्रह्म देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रह्म देखने की सिर्फ जरूरत है तो जिसे मोक्ष चाहिए उसको जरूरत, जिसको सब विकारों से छुटकारा चाहिए। सिख लोगों के यहाँ अरदास में बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से बचाओ। तुम्हारा बेटा ब्रह्म है, वो जन्म लेके नाटक करता है, मरने का नाटक करता है, ब्रह्म मरता तो है नहीं। तुम्हारे घर ब्रह्म आया है, खेलने दो, मरे तो मर जलेने दो, क्योंकि ब्रह्म तो मरने की लीला करेगा, मरता तो है ही नहीं, तो स्यापा करने की क्या जरूरत? तुम्हारा बेटा ब्रह्म है, ब्रह्म है। ब्रह्म के मरने को रोए हो तुम? राम के लिए रोते हो, कृष्ण के लिए रोते हो, क्यों? अच्छा, संत के मरने का उत्सव क्यों मनाते हो? अपने बाप के मरने का क्यों नहीं मना रहे? इसका मतलब ब्रह्म का मरना मरना नहीं है, संत का मरना मरना नहीं है। तो तुम्हारे घर संत ही आया, तुम्हारे घर ब्रह्म ही आया, क्या जन्मा क्या मरा? देखते हो ब्रह्म, क्या ब्रह्म ही नहीं आया? क्या ब्रह्म ही सब रूपों में नहीं आया? और ये समझ जाओगे तो क्या ब्रह्म ही तुम्हारी मैं बन के नहीं आया? तो ये मरना देखते हो कि ब्रह्म? ब्रह्म जन्मता दिखता है, रहता दिखता, मरता दिखता है, और सदा एक जैसा ही बना रहता है। तो ब्रह्म का देखना, ब्रह्म का देखना पसंद आए और देखने का ढंग आए। इसलिए पहले देखना पसंद आए, मंदिरों से अच्छे लगे मंदिर में बैठे ही रहें, दर्शन ही करें, आरती करें। यदि ब्रह्म पसंद आने लग जाए तो ब्रह्म का फिर विस्तार, फिर ब्रह्म ही वेदम सर्वम। यदि अपना आप पसंद आए, अपना आप पसंद आए, और नहीं जानते, पैर आपका अपना आप है, हाथ आपका अपना आप है, आंख आपकी अपनी आप, ये तो आप है ना। चलो, जो आप है पहले वहां से शुरू करते हैं। आंखें फोड़ोगे, अपने थप्पड़ मारोगे, अपने को कभी कभी ऐसे तो करोगे। कितना करोगे? जितने से दर्द हो। क्या कितना करोगे बोलो? जितने में आराम आए, सब करो। आराम दोगे, और किसी को आराम देते हो जिसमें तुम हो। जितना 100% तुम इसको मैं मानते हो, इतना मैं मानकर इसको आप दुख नहीं देना चाहते। यदि होता है तो भी आप परेशान होते हो। आप अपने को सब में देखना पसंद करो, किसी को दुख न दे सको। आप अपने को दुख नहीं देना पसंद करते ना। चलो, अभी तो तुम पसंद नहीं करते, पर बेवकूफी से अपने को दुख देते हो कि नहीं? कौन ऐसा है जो अपने को दुख नहीं देता? हाथ उठा दे। जिसने अपने को दुखी नहीं किया। अभी कभी कभी तो मैं भी दे लेता। अपने से तो पूरा प्यार है 100%। पत्नी से चलो 90% होगा, किसी से 50 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 99 होगा। अपने से तो तुम्हारा 100% है कि अपने से भी नहीं है?
तो अपने को तो तकलीफ नहीं देती। बेवकूफी से अपने को 100% प्यार करते, जब प्यार में खिलाते हो, खाते हो, प्यार से ही खाते हो ना, सुख के लिए। अच्छा, तुम सुख देने के लिए अपने को खाते हो या दुख देने के लिए? और पता चल जाए कि इस खाने से सुख कम मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा, तो खाना बंद करोगे कि खा जाओगे? ये बताओ। यदि अपने से प्यार करते हो कि मैं इसको दुखी नहीं होना चाहता, मुझे अपने से प्यार है। अब देखो, प्यार टकरा रहा है, मुझे 100% प्यार है सुखी रहने में, और खाना भी अच्छा लग रहा है, अब बीमारी अच्छी नहीं लग रही है। अब ये निर्णय कौन करे कि खा लेना ठीक है कि इस समय इससे बच जाना ठीक है? आपके हक में क्या है? तो जब अपना ही 100% भला नहीं कर पा रहे चाहते हुए, तो दुनिया का क्या तुम भला करोगे? हंड्रेड परसेंट प्यार है, पर नासमझी से अपने ही सुख देने के लिए ऐसा खाते हो, ऐसे कर्म करते हो जिसके कारण वर्षों तक शर्म लगती है। ऐसे काम करते हो वर्षों तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ऐसा काम करते हो, सम्मान से जीना चाहते हो और अपमान से जीने को मजबूर होते हो। किसके कारण? पड़ोसी के कि अपने? तुम पड़ोसी के कारण दुखी हो। यदि गलत काम किया, गलत भोजन किया, गलत और कुछ भी किया, तो अपने ही लिए तो किया, और नुकसान पड़ोसी को कि अपने को ही पहुंचाया। आज नहीं कल आपके किए का नुकसान आपको हुआ। क्या आप अपना भला करने के लिए पूरे सावधान हो? अपना भला करने की अकल है? क्या मानते हो कि मैं कम अकल हूं? स्वयं पूछो, कोई कम अकल मानता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि जो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम सबको ठीक जानता है, वो मेरा भजन करता है, वो बुद्धिमान है। और वही मैं कहता हूं, जो अपना इतना भजन करता है, कभी यदि क्रोध में कभी अपने को नहीं डालना। अच्छा, तुम ऐसी जगह रोज रहना चाहोगे जहां रोज क्रोध आए? तो जब क्रोध मुझे पसंद नहीं है, तो क्रोध किससे आता है? किसी और से। क्या करो कि क्रोध ना आए बल्कि प्यार आए। उसको क्या देखो कि प्यार आए? उसको बुरा देखोगे तो प्यार आएगा, अच्छा देखोगे तो प्यार आएगा, और भगवान देखोगे तो भक्ति आ जाएगी। है कोई तैयार? मैं तो ऊपर वालों को भी नहीं समझता। मैं भी अभी कमजोर पड़ता हूं, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं देखूं। लोग तो चाहते भी नहीं कि मैं सामने वाले को भगवान देखूं, बल्कि कहते मुझे तुम भगवान देखो, तुम मुझे गुरु देखो, तुम मुझे महान देखो, मैं तुम्हें कुत्ता भी ना समझूं। ये भक्ति का रास्ता है ना? ये मुक्ति का रास्ता है ना? देख देख के खुशी हो, देखो और खुश हो जाओ। क्या करो? सामने वाले को लंबा करो, चौड़ा करो, गुणी बनाओ, बना के ना उसे देखो और खुश हो जाओ। ऐसी नजर कहां मिलेगी? सामने वाले को देख के खुश हो जाओ, सामने वाले के पैर छू के आनंदित हो जाओ, हाथ जोड़ के खुश हो जाओ, देखो और भक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये नजर चाहिए क्या? अभी नजर नहीं चाहिए, यही गड़बड़ है। अभी ये नजर आ गए तो कहेंगे फिर पत्नी को डांटेंगे कैसे? एक ने मध्य प्रदेश में, गांव का नाम भूल गया,
एक मौनी बाबा हमारा साधु है, उसने कार्यक्रम कराया, लोग चेला बनने आए, सैकड़ों बने। एक जोड़ा बाद में कहता है लेना तो हमें भी था पर हमने नहीं लिया। मैंने कहा क्यों? लोग कहते हैं दोनों चेला बनोगे भाई बहन हो जाओगे। माने भाई बहन बनने के लिए तो ब्याह किया नहीं, अब चेला बनेंगे तो भाई बहन बन जाएंगे, इसलिए चेला नहीं बने। कई लोग इसलिए ब्रह्म नहीं सुनते कि सब ब्रह्म हो जाएगा तो हम कहाँ मरेंगे जाके। हम बचपन में छोटे थे तो योगासन करते थे और सिद्धासन, सिद्धासन जानते होंगे, एक एड़ी मल और मूत्र के बीच की सीवन नाड़ी में और दूसरा ऊपर ऐसे लगाते हैं ऐसे। तो ये हम रोज लगवाते थे। तो एक लड़का कहता हम नहीं करेंगे, कहने लगे हमें शादी करनी है। अब मान लो ब्रह्मचर्य का रास्ता बताएं तो कहोगे हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो वो दवाइयां दो जो और लंबा करें काम को। हम प्रभु देखना ही नहीं चाहते। प्रभु को वो देखना चाहता है जिसे अपने चित्त का दुख, जलन, द्वैत, काम, जिसे काम दुख देने लगा, जिसे क्रोध दुख देने लगा, जिसे मोह दुख देने लगा, वो चाहता है अब मुझे भगवान दिखे और कुछ ना दिखे। क्योंकि और कुछ देखूंगा तो काम आएगा, और कुछ देखूंगा तो मोह आएगा। भगवान देखोगे तो लड़का है, चाहे जन्मने का खेल करे चाहे मरने का, चाहे आए चाहे जाए, उसकी मौज भगवान। लड़का होगा तो दुख होगा, मेरा हो तो मैं रोऊं, सब उसका है। कोई और हो तो मैं जलूं। यदि आप अपने मन के विकार को सचमुच समाप्त करना चाहते हैं तो पहले भक्ति करो। किसकी करो? एक की करो। पहले एक जगह वाले की करो, फिर एक जगह वाले को सब जगह देखो। एक जगह भक्ति करो जिससे गुस्सा कभी ना करो। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पूर्ण फेथ करो, वो तुम्हारे विपरीत व्यवहार करे तब भी ये न लगे कि मेरे से पक्षपात करते। 100% विश्वास हो जिस पर कि ये धोखा नहीं दे सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये बुरे नहीं हो सकते, उनको भगवान मानकर चाहे मंदिर में चाहे गुरु में कुछ दिन उसकी भक्ति करो और ये कहो प्रभु आप अपनी नजर मुझे दे दो। जो नजर आपके पास है, जो समझ आपके पास है, जिसके कारण आप व्यक्ति होकर भगवान हैं, जिसके कारण व्यक्ति रह के भी आप ब्रह्म हैं, जिसके कारण कृष्ण सशरीर सृष्टि के पिता हैं, शरीर रहते ब्रह्म हैं, ये समझ हमें भी दो, पर पहले उनको। इसलिए भगवान कहते तू मुझ पर विश्वास कर, मेरे पर श्रद्धा कर, इससे तेरे अंदर मेरी समझ जा सकेगी। मेरी समझ तेरे यहां तब जाएगी जब तू मुझ पर 100% विश्वास करे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समझ ऐसे नहीं जाती कि अपना पैसा भी गुरुजी को न पता लगने पाए, अपनी करतूत का भी पता न चलने पाए, और तू चाहता है मुझे परम शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, सारे रहस्य खुल जाए। गुरु सन कपट, मित्र सन चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। एक जगह उसको पहले देखो, वो स्वप्न में भी दिखे तो भगवान होना चाहिए।
स्वप्न में दिखे तो आपका सर झुक जाना चाहिए। उठ के नहीं खड़े हो सकते शरीर है तो आपका दिल झुक जाए, आपके नेत्र झुक जाएं। जिसको देखकर आपका दिल नहीं झुकता उससे ज्ञान आपको मिलेगा। जो आपको भगवान नहीं दिखता उससे भक्ति मिल जाएगी। जो तुम्हें पूर्ण नहीं लगता उससे पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए पहले देखो जरूरत क्या है। पहले जरूरत है परमात्मा के पास बैठो, दर्शन करो, आरती करो, नमस्कार करो, चाहे मंदिर में चाहे कोई गुरु के पास। पहली यदि ये आपको हो सका, जो जिस लायक हो पर हो ईमानदार, धीरे धीरे फिर हृदय ऐसा बन जाएगा कि जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो मिलेगा। सगुण निर्गुण तक पहुंचने की कुंजी है। साकार निराकार तक जाने का मार्ग है। गुरु भी द्वार है ब्रह्मता तक पहुंचने का। गुरु केवल देह नहीं है, गुरु केवल इंद्रियां नहीं है, गुरु केवल मन नहीं है, गुरु केवल बुद्धि नहीं है, गुरु साक्षात ब्रह्म है। और गुरु तुम्हें भी वही रास्ता बताएगा, पर जब गुरु भक्ति होगी। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती और वो ज्ञान बिना गुरु भक्ति के नहीं होता। और एक बार यदि ये हो जाए, एक बार यदि सचमुच हो जाए ना ठीक, तो ये जाता कभी नहीं। सब कुछ जाता है, सब कुछ पाया चला जाएगा, राज्य चला जाएगा, देश चला जाएगा, मान चला जाएगा, जो कुछ भी है सब चला जाएगा। पर एक बार यदि ब्रह्म की समझ मिल जाए, ये कभी जा नहीं सकता। इसलिए ऐसे साम्राज्य की प्राप्ति होती है, ऐसे राज्य की प्राप्ति होती है जिसमें कोई खतरा नहीं रह जाता। खतरा कितने बार मैं बोलता हूं कि तुम्हारा वकील, तुम्हारा जज, तुम्हारे को फैसला मिलने के बाद वकील भी मर जावे, जज भी मर जावे, पर तुम्हारा फैसला नहीं मरता। इसी तरह किसी के शरीर रहे न रहे, एक बार यदि आपने सत्य को पा लिया, सत्य माने जो कल नहीं रहेगा, जिसे पाया है कल न रहने वाला है, जिसे पाया है वो पहले नहीं है, जो पाया है अभी नहीं है, जिसको हमने पाया है वो त्रिकाल अबाधित है। इसलिए कल न रहे का संदेह ही नहीं। कल न रहेगा स्मरण, कल न रहेगा कुछ और, लेकिन जो मैंने पाया है और जिसे मैंने पाया है वो और मैं एक हैं या दो हैं। जब ये समझ आ जाता है, समझ में ये बात क्लियर हो जाती है कि जिसे मैंने पाया है वो और जिसने पाया है दो नहीं है। जिस लहर ने पानी को पाया है, पाया हो तो नहीं, पाया तो नहीं, लहर तो है। तभी मैंने कहा था मैं तो हूं, यह तो है, वो है या नहीं है, विचार तो उसी पे है। सिर्फ वो है जिसको सुना करते हैं। कभी नहीं लगा कि वो भी है, सुना है। मैं हूं 100% हाँ हूं, ये है हाँ है। कहीं वो यदि वो इतना स्पष्ट होता वो है तो दुनिया में उसे इनकार करने वाले ही ना होते। करोड़ों लोग आज विश्व में हैं जो कहते हैं वो है ही नहीं।
ये तो धंधा है। और फिर मैं कह दूं मैं हूं और ये है, तो जलो मरो यही होता रहे। यदि वो नहीं है और उसकी खोज नहीं है तो सृष्टि में फिर कोई सार नहीं है। उसको खोजना और उसी को मैं में देखना, उसी को यह में देखना, वो एक ही यहां मैं बनकर है, यहां यह बनकर है। वो एक ही है जो सब होकर दिखता है। उस एक को ही किसी रूप में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। पर एक बार जब ये क्लियर हो जाता है तो सब वही है। ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम। सब उससे हुआ है, सब उसमें है, सब उसमें लय होता है, सब वही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना नहीं कोई। पर जब तक हम उसको न पाले ठीक, तब तक यह वही है, यह वही है। किसे दिखेगा? जिसको वो क्लियर हो जाएगा, उससे कैसे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा यो में वेत्ति तत्वतः। जो मुझे मानते हैं बहुत अच्छा है, मुझे भगवान मानते हैं, कोई गुरु मानता है, कोई कुछ मानता है, मुझे कोई साकार अकेला मानता है, कोई मुझे निराकार मानता है, पर ठीक ठीक तत्व से मुझे कोई कोई जानता है। कैसे मैं साकार हूं, कैसे मैं निराकार हूं, कैसे मैं व्यापक हूं, कैसे मैं व्यक्ति हूं, इस मेरे इस रहस्य को जो ठीक जान जाता है, फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। मानने वाले तो भ्रमित हो जाते। राम को देखकर शंकर को भ्रम नहीं हुआ। राम वही, रोना वही, ढूंढना वही, क्रिया वही, सामने शिव जी के भी वही और उनकी पत्नी के भी वही। वो कहते कैसे भगवान है? वो कहते फिर परीक्षा कर लो। अब देखो, गई सीता बन के गई। अब शंकर जी ने कहा अच्छा तुम सीता बन के परीक्षा ले रही हो, अब तुम मेरे लायक नहीं रह गई, और मेरे कहे पर भी विश्वास नहीं। यदि गुरु के कहे पर विश्वास नहीं, तो शंकर कहते हैं अब तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। पहले तो परीक्षा ले ली, मानी नहीं, फिर आके झूठ बोल गई। कहते हमने आप ही की तरह प्रणाम किया था, हमने कुछ परीक्षा नहीं ली है। आप ही की तरह, आप ही की तरह तो यही ना काम निपट जाता। ये झूठ बोलने की बीमारी कोई नई नहीं है। तभी हमारे ग्रंथों ने कहा सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। कब आदमी को झूठ बोलना पड़ जाए। धन्य है वो लोग जिन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता। हम कौन हैं? हम हैं ये सब जानते हैं, हम कौन हैं जानना है। ये है हम सब देख रहे हैं, ये क्या है? क्या ये साक्षात ब्रह्म है? अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव। ये सब ब्रह्म है। ये तो हम देख रहे हैं, ये क्या है?
ये स्त्री है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये चंद्रमा है, ये दिखता है। ये परमात्मा है, ये नहीं दिखता। मैं हूं ये लगता है, मैं क्या हूं ये नहीं क्लियर है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते कि ये जो तुम्हें नासी दिखता है, इसमें अविनाशी भी दिखता है क्या? जगत दिखता है, जगदीश भी दिखता है क्या? मैं हूं दिखता है, मैं क्या हूं ये भी दिखता है क्या? हाँ, मैं क्या हूं? मैं देह हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, ऐसा आपका अनुभव है। और ग्रंथ क्या समझाते हैं? तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, तुम अलेप हो। तुम्हारा अनुभव और ग्रंथ बिल्कुल अपोजिट। बस एक बात है, श्रद्धावान कहते हैं जो भाई विश्वास करता है, और नास्तिक वो है जो इस पर विश्वास ही नहीं करता। पर जानने वाले कम लोग हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझको विशेष प्यारे हैं, विशेष प्यारे हैं। आप बधाई के पात्र हो। इतनी दूर इस पावन तीर्थ में गंगोत्री से निकली, गोमुख से निकली इस गंगा धारा के किनारे बैठकर यहां लाभ ले। अब देखो ये भेद क्यों करते हैं? अभी साक्षात भगवती और आपकी पत्नी में भेद क्यों करते हैं? गुरु में और आपके देहों में फर्क क्यों करते हैं? हम देखो तीर्थ में और घर में फर्क क्यों करते हैं? इसलिए कि तुम्हें इस फर्क की अभी जरूरत है, इस भेद की तुम्हें जरूरत है। अभी अभेद के पाने की क्षमता नहीं है, नहीं तो सब तीर्थ है। सब गोविंद है, सब तीर्थ है, सब पावन नदियां हैं, सब भोजन अमृत है, सब पेड़ कल्प वृक्ष है। ये तुम्हारे लिए है ना? नहीं, तुम्हारे को अभी तीर्थ चाहिए, तुम्हारे को अभी पावन गंगा चाहिए, तुम्हें अभी पावन व्यक्ति चाहिए। इसीलिए विदेशों में भी कहते हैं हाँ, होलीनेस, होलीनेस मैन, पवित्र आदमी। सब आदमी अभी कहाँ पवित्र? इसलिए हमको पहले संग करना है, पहले सुनना है, पहले समझना है, सच्ची तैयारी करना है, फिर ब्रह्म का ज्ञान आपके हृदय में बैठ जाए। तो यहाँ थोड़े टाइम में सब कुछ करना है। जब ऑपरेशन जरूरी हो तो डॉक्टर सबसे पहले डायबिटीज को नील करते हैं या सामान्य लाते हैं, बैलेंस में ले आते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। तो हमको जल्दी जल्दी सब काम करना है, ऑपरेशन भी करना है। हाँ देखो भगवान कहते इधर उधर जाओ ही मत, यहीं बैठो। हाँ अब देखो हम लोग शेर तो भूल जाते हैं। कोई मेहमान के लिए, संत के लिए कहते हैं कि पहले जब मेहमान आ जाए ना तब खूब बरसे, जिससे लौट के जल्दी ना जाए। हाँ तो पहले आप आ गए, अब बरस रहा है, बरस। ये सुबह सुबह थोड़ी देर आ जाने दिया करे, फिर बरसे। कम से कम तभी सुनने का आनंद लेंगे, और कहाँ जाओगे? छुट्टी भी दे दे तब जल्दी कहीं नहीं जा सकते। भगवान घेर के फंसाएंगे आप। तो अब देखो मैं कौन हूं समझो। पहले आपको सब मैं हूं नहीं समझना, पहले मैं कौन हूं समझना।
हमारे यहाँ भागवत में एक श्लोक है, मेरे गुरुदेव के समय पर जब हम रहते थे, हम थे नए, पुराने साधु बहस किया करते थे। तो जब कोई कहे ये मर जाते हैं, कहे नहीं ये मैं हूं ही नहीं। कहें तुम्हें क्रोध आया, तुम्हें गुस्सा करते हो, कहते ये मन मैं हूं ही नहीं। कहे तुम सोते हो, कहते नहीं बुद्धि, मैं बुद्धि हूं ही नहीं। तुम खाते हो, नहीं ये तो प्राणों का धर्म है। बूढ़ा कौन? शरीर। ये मेरा धर्म नहीं है, ये मैं नहीं हूं। तो एक संत पक्ष लेते थे निषेध का, व्यतिरेक का, कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तब हम सुनते थे ये क्या बहस करते हैं। हम नए नए थे कि ये क्या बात है। हमारे सींग पूछ नहीं हाथ आता था, पर देखते थे ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। एक कहता था ये भी मैं हूं, 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 मेरे अलावा कुछ नहीं। एक सिद्धावस्था है। साधक को क्या सुनना है, असिद्ध को क्या समझना है। यदि आप निषेध द्वारा, व्यतिरेक द्वारा नहीं समझोगे तो शुद्ध निर्गुण स्वरूप का पता नहीं चलेगा। नित्य शुद्ध मुक्त मैं हूं ये पता नहीं चलेगा। फिर कहोगे जब मैं हूं तो मैं मरता हूं। चूंकि न मरना तो ख्याल में आया नहीं, मरता भी मैं हूं, जन्मता भी मैं हूं, दुखी भी मैं हूं, लगेगा फायदा क्या है इसको सुन के। इसलिए पहले निषेध करना, व्यतिरेक, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। तुम जन्मते नहीं, मरते नहीं, जगते नहीं, सोते नहीं, तुम में कोई चेंज नहीं, तुम अलेप हो। पहले ये समझ में आ जाए तब दूसरा पक्ष आता है। इसलिए भगवान तो अपने कहते हैं निर्गुणम गुण भोक्तृच, निर्गुण भी हूं और गुणों का भोक्ता भी हूं। और तुमको क्या समझाएंगे, तुम अकर्ता हो और अभोक्ता हो। भगवान कहते हैं मैं कर्ता भी हूं अकर्ता भी हूं। तो पहले आत्मबोध के लिए कि जिससे तुम्हारे दिमाग से जन्म मरण का पागलपन, परिच्छिन्नता, दुख हट जाए। जब ये हट के देखोगे हाँ मेरा शुद्ध स्वरूप है, तब बाद में जब व्यवहार में आओगे, ये देखोगे वो देखोगे, तब ये देखना वही चैतन्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मन, इंद्रियां, हाँ पंचभूतों के माध्यम से या माया के माध्यम से या अपनी ही महिमा से सब कुछ होकर दिखता रहता है। और सब कुछ दिखते हैं और अलेप भी बना रहता है, मरता जीता भी रहता है और अमर भी रहता है। अभी क्या है, यदि मरते जीते हो तो अमर नहीं हो, अमर हो तो मरते जीते नहीं हो। तुम्हें दो चीजें इकट्ठे मालूम नहीं करती। पर भगवान कृष्ण क्या कहते, सदसत चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं और असत भी। तुम मरते भी हो, नहीं मरते हो, किसी को समझाओ समझ आएगा। ये दोनों बातें कि मैं मरता भी हूं, नहीं मरता हूं, मैं भोगता भी हूं, अभोक्ता भी हूं, मैं मुक्त भी हूं, बंधन में भी मैं हूं, मैं ही काम क्रोध लोभ वाला हूं, मैं ही इनसे मुक्त हूं। ये सब मैं हूं। यदि सब तुम हो तो मुक्त नहीं समझ पा रहे हो, यदि मरते तुम हो तो अमर नहीं समझ पा रहे। तो पहले एक बात क्लियर हो जाए, एक पक्ष इसको हटाकर तुम बिल्कुल शुद्ध मुक्त हो, अविकारी हो, निर्विकार हो, शुभ हो, सुंदर हो, अलेप हो, निर्गुण हो, निराकार हो। परिवर्तन तुम में है ही नहीं। उस शुद्ध स्वरूप को पहले प्राप्त करो, निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर लो। फिर ये हिम्मत अपने आप आ जाएगी कि जब मैं नहीं मरता तो मर लेने में हर्ज क्या है। मरने का नाटक, भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूं अजन्मा रहकर। यदि अजन्मा रहकर जन्म ले ले तो क्या खतरा है। अविनाशी रह के मरे, ना मर करके मरे तो उस मरने का क्या मतलब निकला। मरना दिखे भी, जन्मना दिखेगी, सृष्टि दिखे भी, गायब होती लगे भी, और कुछ ना बने ना बिगड़े। ये जो समझ है ये आसान तो नहीं है।
पर असंभव भी नहीं। ये प्राप्त होती रही है, हमसे पहले हजारों को प्राप्त हुई है, आज भी इसे लोग प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी इसको प्राप्त करेंगे। उन भाग्यशालियों में तुम्हारा नंबर आना चाहिए। जो कोई इसे जान लेगा उसे कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ खोने का भय बाकी नहीं रहेगा, और इसी का नाम होगा स्वराज्य सिद्धि। कोई भय नहीं रहा, हर राजा को भय बना रहता, मरने का ही बना रहता। जिसे मरने का भी भय नहीं रह गया, जन्मने का भी नहीं, आज होने न होने का नहीं, रहे या न रहे, चुनाव ही खत्म। असल में लोग थोड़ी देर मेडिटेशन में कोई जय कृष्णा मूर्ति को सुनकर, कोई किसी और का लेक्चर सुन के चॉइसलेस अवेयरनेस होने की कोशिश करते हैं, तो फिर कहेंगे चॉइस आ जाती है, मैं चॉइस आ जाती है। ये वेदांत का चॉइसलेस अवेयरनेस कुछ और है। जब कुछ चुनाव ही नहीं रहा कि हो या ना हो, इतनी जन्म हो या ना हो, ज्ञानी का तो जन्म हो ना हो ये भी चुनाव नहीं रहता। ये भी चुनाव अज्ञानी का था कि जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, ये ना हो, जगत ना दिखे, क्योंकि जगत को देख के मर रहा था। और एक कहता था हमेशा जगत दिखता रहे, एक भोगी कहता है जगत दिखता रहे, एक योगी कहता है जगत दिखे ही नहीं, ब्रह्मज्ञानी कहता है दिख गया तो क्या है, नहीं दिखा तो क्या है, और है क्या। ये जो समझ है कि भी चुनाव खत्म, तस्य कार्यम न विद्यते। ज्ञानी को इतना भी नहीं करना कि आंख खुले या बंद हो, आंख खुले या बंद हो, नींद आवे या ना, शरीर हो या ना हो, ये दिखता रहे या ना दिखता रहे, ऐसा कोई आग्रह जब नहीं रह जाता, निराग्रह, आग्रह शून्य, चुनाव रहित, ऐसे ज्ञान की अवस्था का नाम चॉइसलेस है। वो कोई एक मिनट को आने वाली चॉइसलेस मन की अवस्था नहीं है, ये रियल समझ है, जहां भगवान कृष्ण की तरह कि कोई चुनाव नहीं, मैं सत भी हूं असत भी हूं, सद असत चाह अर्जुन, मैं सत भी हूं असत भी हूं, न सत न सद उच्यते, न वो सत है न वो असत है। और अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूं मृत्यु भी हूं। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? या तो अमृत होगा या मृत्यु होगी, या होगा या नहीं होगा, यही होता है ना। वो दोनों मैं ही हूं, हो गया तो मैं हूं, नहीं हुआ तो मैं हूं। मेरे बिना होता ही क्या है? जब मेरे बिना कुछ होता ही नहीं तो हो जाए तो क्या मेरा नुकसान हो गया? इस समझ के बाद ज्ञानी को कुछ भी करना और कुछ भी पाना बाकी नहीं, और कुछ खो जाने का डर नहीं रहेगा। और कोई को बता दो, अपना मन टटोलो, जो प्राप्त होने का डर है, और चलो डर भी रहे, लेकिन कुछ के पाए हुए को खोने का डर रहे, पर ब्रह्म के होने में खो जाने का डर है, ये भी देख लो। अरे ऐसे तो डर हमें भी लगता है, पता नहीं पानी बंद होगा कि नहीं, और टाइम पे बस पहुंचेगी कि नहीं, रोज डरते रहते। हमारे जितना डरपोक आपको कोई मिलेगा नहीं। और बड़ी चिंता करता हूँ, टाइम दिया है, जाम में फंस जाता हूँ, तो उनकी बेचैनी तक की बेचैनी मुझे होती है। इतना बेचैन हूँ, इतना बेचैन होता हुआ निश्चिंत हूँ, कहीं निश्चिंत हूँ कहीं बेचैन हूँ। चिंता भी बहुत करता, विश्वामित्र चिंता करते, कोई छिपाई नहीं चिंता, क्यों छिपाएं, जरूरी है, होती है। और सब चिंताओं के गहरे में कोई निश्चिंतता है कि कुछ बिगड़ क्या जाना है, जितना बन सके उतना बनाते रहो, बिगड़ जाए तो हर गंगा। एक लड़का
नदी के किनारे गया था, कोशिश थी कि ऐसे ही आचमन कर लूं, तो पैर फिसल गया, तो गंगा में चल गया। तो कहता अरे यार, अरे कहते हर हर गंगा तो कर, तो फिर रपट गए कि हर हर गंगा। जब हो ही गया तो राजी क्यों नहीं है? हो ही रहा है, राजी क्यों नहीं है? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह। अब ये देखो, एक क्षण का नहीं, सदा के लिए राजी हो जाओ। जो हो रहा है उसके लिए, जो है उसको पहचान लो। है को कोई खतरा नहीं, हो रहने वाला बदलता ही रहता है, बदलता रहा है, बदलता। सतयुग में नहीं बदलता था, सतयुग के शरीर नहीं बदलते थे, तब ऋतुएं नहीं होती थी, ये सब ऐसा ही होता था। कृष्ण भगवान के समय पे सब नहीं हो रहा। उन्हें अर्जुन की समस्या की चिंता नहीं है कृष्ण भगवान को। कभी जूता लिए दौड़ पड़ते हैं, कभी भेष बदलते हैं, कहीं सूर्य ढाक देते हैं, कहीं झूठ बोलवाते हैं। इतने दंड फंद करने पर नित्य मुक्त रहते हैं। ये समझ, कहीं तुम केवल एक वाली ना लेना, कृष्ण की ये वाली ले लो, कृष्ण की वो भी ले लेना जहां कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गहरी समझ के बाद ही आना चाहिए। उस गहरी समझ को पाओ कि मेरे को कोई खतरा नहीं है, फिर रोना नहीं मरते समय। और रोना तो रोने को भी स्वीकारना कि रोना आ गया, दर्द है, पर मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, रोने में भी मेरा बिगड़ता नहीं, हंसने में भी कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता उस रोने में। मैं रो सकता हूं, मैं तो कभी प्रवचन में भी रो देता हूं, मेरा गला भर जाता है, मेरे जैसा रोने वाला, मेरे जैसा चिंता करने वाला। पर मैं बताऊं, मेरे जैसा निश्चिंत भी कोई होगा, उसको कैसे दिखा सकता? मेरी चिंता तुम्हें दिख सकती है, मेरा रोना, मेरी निश्चिंतता तुम्हें कैसे दिख जाएगी? वो दिखना बड़ा कठिन है, वो अपने में कभी दिख जाए तो देखना। इसलिए मैं अपनी दिखाने यहां नहीं आया, मैं तुम्हारी निश्चिंतता तुम्हें दिखाने आया, उसे भी देख सको और फिर सबकी चिंता करो। राम चिंता नहीं करते, राम पिता की चिंता करके वनवास चले गए, और राम नियम का पालन करते हुए 14 वर्ष में लौट आए। नहीं, 14 वर्ष के बजाय 15वां लगा लेते, क्या है? नियम का भी पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, और दोनों में राजी हैं। और राम शक्ति लगने पर लक्ष्मण के दुखी हो गए। वाल्मीकि उठाइए तो पता चलेगा, भक्तों की रामायण नहीं देखिए, किसी ज्ञानी की रामायण देखिए तो राम का पता चलेगा। और फिर भी राम सामान्य नहीं है। ऐसे ये सब कुछ होते हुए भी ज्ञानी इन सब से ऊपर होता है, उसी समझ के लिए कि कल तुम गिड़गिड़ाओ नहीं कि लो हम तो चेला बने थे, ये क्या हो गया। और यदि हो भी जाए तो भी गहरे में देखना कि तुम निश्चिंत हो कि नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।